नमस्कार, मैं उदय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19 से आगे के क्वेश्चंस लाया हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, आप इसे ज़रूर देखें। दोस्तों, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है कि वर्चस्व के 3 अर्थ बताने हैं हमें, या यूं कहें प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखो। अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न पहलू को बताइए। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्चस्व के 3 हमें अर्थ बताने हैं और प्रत्येक का एक एक हमें उदाहरण भी देना है, या यूं कहें तो वर्चस्व के विभिन्न पहलुओं को हमें समझाना है। आइए इसके आंसर में समझने का प्रयास करते हैं कि हम इसमें क्या लिखेंगे। दोस्तों, इसका आंसर है वो ये है कि अमेरिका सैनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र में शक्तिशाली है। इसीलिए अमेरिका का सैनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से वर्चस्व है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। आइए पॉइंट फर्स्ट देखते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे सैनिक वर्चस्व की। अगर हम बात करें सैनिक वर्चस्व की, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिका सैनिक क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली है और विश्व का कोई भी देश सैनिक दृष्टि से अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। इसे हम कुछ निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से भी स्पष्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि यूएसए के पास विश्व में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं और वह विश्व के किसी भी क्षेत्र में अपनी मिसाइलों का प्रयोग कर सकता है। यानी कि आप विश्व के किसी भी कोने में क्यों न रहे, अमेरिका अपनी जो हथियारों की जो उसकी मारक क्षमता है वो विश्व के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके सेकंड पॉइंट की, तो वो ये है कि विश्व के 12 शक्तिशाली देशों का जो रक्षा बजट है 449.9 अरब डॉलर प्रति वर्ष है, जबकि अगर हम बात करें अकेले अमेरिका का, तो वहां का जो रक्षा बजट है दोस्तों 445.9 अरब डॉलर प्रति वर्ष है। आप देख सकते हैं, इसकी सैनिक शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना वर्चस्वकारी है। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका ने पूरे विश्व को नियंत्रित करने के लिए विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सैनिक कमानों का निर्माण किया है। अर्थात कि अमेरिका ने क्या करा है दोस्तों, अलग अलग देशों में, अलग अलग विश्व के क्षेत्रों में अमेरिका ने अपने कंट्रोल में रखने के लिए वहां पर अलग अलग सैनिक अभियानों को अमेरिका ने चला रखा है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, अमेरिका की सुरक्षा नीति इस मान्यता पर आधारित है कि अमेरिका को अपने लिए जिस देश से भी खतरा हो तो अमेरिका उस पर आक्रमण कर सकता है। आप सोच सकते हैं ये कितना शक्तिशाली देश है। इसको अगर किसी देश पे थोड़ा सा भी संदेह होता है तो यह उस पर आक्रमण कर सकता है। आइए इसका फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। अमेरिका द्वारा 2003 में इराक पर किया गया आक्रमण अमेरिका के सैनिक वर्चस्व को सिद्ध करता है। आइए इसका अगला पॉइंट समझते हैं। अगला जो है इसका पॉइंट वो है आर्थिक वर्चस्व। यानी आर्थिक वर्चस्व के रूप में हम किस तरह से बता सकते हैं कि अमेरिका वर्चस्वकारी देश है। आर्थिक क्षेत्र में यूएसए का, क्योंकि यूएसए व्यापार से संबंधित विश्व के नियम स्वयं बनाता है और स्वयं ही लागू करता है, जिससे अमेरिका को अत्यधिक फायदा होता है। अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम स्पष्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसका पॉइंट फर्स्ट देखते हैं। इसका जो पॉइंट फर्स्ट है वो ये है कि विश्व के कुल व्यापार में, यानी कि कुल ट्रेड में अमेरिका की 15% की हिस्सेदारी है और विश्व में व्यापार के प्रत्येक क्षेत्र की 3 बड़ी कंपनियों में से एक अमेरिका की कंपनी है। दोस्तों,
इसका जो बी पॉइंट है वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO आदि पर अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका इनका प्रयोग अपने लाभ को ध्यान में रखकर ही करता है। इसका जो सी पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका इंटरनेट, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं पर नियंत्रण रखता है। इसका जो डी पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि अमेरिका सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराता है और वही समुद्री व्यापार मार्ग की आवाजाही को भी सुनिश्चित करता है। फ्रेंड आइए इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो देखते हैं। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, यूएनओ को दिए जाने वाले अंशदान यानी जो डोनेशन अमेरिका देता है यूएनओ को, अमेरिका एक बहुत बड़ा हिस्सा अंशदान करता है। आइए इसका जो थर्ड पॉइंट है वो पढ़ते हैं और समझते हैं किस प्रकार से अमेरिका सांस्कृतिक वर्चस्वकारी देश है। सांस्कृतिक वर्चस्व से भी अमेरिका ताकतवर है। अमेरिका का सांस्कृतिक रूप से वर्चस्व है, इसे निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हम लिख सकते हैं, जींस की पैंट यानी जो नीली जींस है उसका आरंभ अमेरिका में ही हुआ था, जो विश्व के युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय हुई। अतः विश्व के लोग अमेरिकी संस्कृति की आकर्षित हुए। यानी कि दोस्तों जो हम नीली पैंट पहनते हैं उसकी जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका में ही हुई थी। और यह जो नीली जीन्स है फ्रेंड्स, ये पूरे विश्व के युवाओं में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि यह अमेरिका की संस्कृति का एक आकर्षक का केंद्र बना। इसका जो बी पॉइंट है वो ये है कि मैकडोनाल्डीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत विश्व की सभी संस्कृतियों पर अमेरिकी संस्कृति छाई हुई है। यानी कि आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा, आपने सुना भी होगा मैकडोनल्ड। तो दोस्तों ये जो संस्कृति है ये अमेरिका की ही संस्कृति है। आइए हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, संपूर्ण विश्व में बिजनेस मैनेजमेंट, यानी आप सुनते भी होंगे MBA, मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसकी शिक्षा का आरंभ भी अमेरिका में ही हुआ था, जो आज पूरे विश्व में छाई हुई है। आइए इसका डी पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो डी पॉइंट है वो ये है, अमेरिका का समाज एक शिक्षित समाज है जहां पर अपराध नहीं होता, तथा अमेरिका का समाज उन्मुख समाज है। यहाँ पर लोगों से बात जबरदस्ती से ना मनवाकर रजामंदी से मनवाई जाती है। आइए इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो समझते हैं। दोस्तों इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, अमेरिका का खान पान, रहन सहन का प्रभाव विश्व के सभी देशों पर छाया हुआ है। आप देख सकते हैं आज अमेरिका की जो भाषा है वो भी पूरे विश्व में क्या है दोस्तों, छाई हुई है। तो ये सभी चीज़ें अमेरिका के वर्चस्व को दिखाती है।